यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो सो बी रेडी विद योर स्टूडेंट बुक एंड प्लीज़ ओपन योर चैप्टर 3 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ओके, सो आप सभी अपनी बुक में चैप्टर नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न को ओपन कर लीजिए और पेज नंबर जो आप ओपन करेंगे वो करेंगे 39। ठीक है, पेज नंबर 39 को ओपन करेंगे। ठीक, सो मैं भी फटाफट से पेज नंबर 39 को ओपन कर लेता हूँ। यस, या आप सभी देख रहे होंगे पेज नंबर 39। ठीक है, आई होप आप सभी ने अपनी बुक में पेज नंबर 39 को ओपन कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था वो मल्टीप्लाई करना सीखा था 10 से, 100 से और 1000 से। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इजी थी जिसको हमने करना सीखा था और हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी 3.1 को। ठीक है, सो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन टॉपिक था, जो हम मल्टीप्लिकेशन सीख रहे थे वो कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, कंप्लीट हो चुका था। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ भी रखा है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको करके देखेंगे। सो यस, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिवीज़न। ठीक है, हम डिवीज़न को कवर करने वाले हैं आज और बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो डिवीज़न, चलिए शुरू करते हैं। डिवीज़न मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया था और आज फिर बता रहा हूँ, और आपको अब हमेशा के लिए याद रखना है कि डिवीज़न मीन्स क्या होता है। किसी भी हमारे नंबर को भाग कर देना या फिर उसको हाफ कर देना या उसको बांट देना डिवीज़न कहलाता है। ठीक है, चलिए हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें एग्ज़ाम्पल दे रखा है, हमें एग्ज़ाम्पल जो दे रखा है वो दे रखा है 85,831 को हमें डिवाइड करना है 43 से। ठीक है, हमें 85,831 को जो डिवाइड करना है वो डिवाइड करना है 43 से। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल इसका वे होता है। इस बुक में आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म दिख रहा होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस स्टेप में ये क्या किया गया है, ये क्या है। कोई नहीं, हम इसको बहुत ज़्यादा इजी वे में सीखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक में सीखने वाले हैं। आपको बिल्कुल इजी लगेगा वो मेथड, वो शॉर्ट ट्रिक बहुत ज़्यादा इजी रहेगी। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न आपको अगर करना सीखना है तो आपको टेबल तो लर्न होने चाहिए और आपको मिनिमम 25 तक टेबल लर्न होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको लर्न नहीं है टेबल तो आज ही आप 25 तक टेबल लर्न कर लीजिए। यस, अब हम कम टू द पॉइंट, हम अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। हमें डिजिट्स दे रखा था और हमें डिवाइड करना था 43 से। ठीक है, तो हमने इजीली क्या किया, हमें 43 का टेबल तो लर्न है नहीं, तो हमने इजीली क्या किया, 43 का टेबल यहाँ साइड से नोट डाउन कर लिया। ठीक है, जिससे हमें इजी रहे, ये सिंपली हमें दिखता रहे कि हाँ हमें 43 का जो टेबल है वो लर्न है। ठीक है, सो स्टूडेंट, मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल वे में क्या किया, 85,800, मैं इसको यहाँ नोट करता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, 1 सेकेंड। यस, तो क्या था, 85,831 को हमें 43 से
डिवाइड करना है, ठीक है, 43 से डिवाइड करना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप सिर्फ स्क्रीन पे देखिएगा। यस, तो इसको करते कैसे हैं? सिंपल, हम इसको ना, जो हमें डिजिट्स दे रखे होते हैं, जो हमें डिजिट्स दे रखे हैं, जैसे ये डिजिट्स तो दे रखे हैं, इन्हें हम सिंपल वे में हाफ कर लेते हैं। सिंपल वे में हाफ कर लेते हैं। हाफ कैसे करते हैं कि फर्स्टली मैंने इसको प्लेस वैल्यू में ब्रेक कर लिया, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू में कैसे, पहले 2 कॉलम नंबर्स लिए, फिर 2 कॉलम लिए, फिर लास्ट का डिजिट लिया, ठीक है। ऐसे मैंने इसको ब्रेक कर लिया। तो सबसे पहले मैं जो करूँगा वो 85 को लूँगा, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि 43 के टेबल में 85 आता है या नहीं। मैंने चेक किया, नहीं 43 तो नहीं आता, 86 आता है, यानी 86 आता है, ठीक है। तो हम किसको लिखेंगे? 43 को। तो मैंने सिंपली क्या किया, 43 को यहाँ पे नोट कर लिया। और 43 कितनी बार आता है? 1 बार। फिर मैंने इसको सिंपली इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा, 5 में से जब 3 को मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा बच्चों? 2, राइट। एंड 8 में से जब 4 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 4। अब आया मेरे पास 42। अब 42 तो 43 के टेबल में आता नहीं है, तो इसलिए मैं 1 डिजिट नोट कर लूँगा, ठीक है। 1 डिजिट नोट कर लूँगा, यानी क्या नोट कर लूँगा? 8। अब मेरे को देखना है क्या 43 के टेबल में 422 आता है। सो मैं देख रहा हूँ कि नहीं, 43 के टेबल में 428 तो नहीं आता। क्या आता है? उससे मिनिमम क्या है, छोटा क्या है, क्योंकि 430 तो बड़ा हो जाएगा और 387 ठीक है। तो मैंने उसको यहाँ सिंपल सा नोट कर लिया, 387। एंड कितनी बार आता है ये? 9 बार, ठीक है। कितनी बार? 9 बार। फिर इजीली हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, उसी को माइनस किया। 8 में से जब 7 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 1, ठीक है। अब इस 2 में से 8 जा नहीं सकता, तो इस 4 ने इस 2 को 1 कैरी दिया, तो ये 12 हो गया। इस 12 में से जब 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4, ठीक है, 4। अब मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास? 4, 1, ठीक। आप लोग इसी के आ गए, ठीक है, इसी के आ गया है 4, 1। अब 43 के टेबल में 4, 1 तो आता नहीं, मतलब 41 तो आता नहीं, तो हमने 8 नोट कर लिया था। अब हम नोट करेंगे 3 को नोट कर लिया। क्या 43 के टेबल में 413 आता है? 413 आता है? नहीं आता है। क्या आता है? वही दोबारा से 387। और कितनी बार आता है ये? 9 बार, ठीक है। फिर वापस से हमने ये किया। अब 3 में से 7 माइनस हो नहीं सकता, तो इस 4 ने इस 1 को 1 कैरी दिया, फिर ये हो गया 11। फिर इस 11 ने इस 3 को 1 कैरी दिया, तो ये हो गया 13। और 13 में से जब 7 को माइनस करते हैं तो आता है 6। कितना आता है? 6। अब जब ये 11 हो गया था और इस 11 ने इसको 1 कैरी दे दिया था, तो यहाँ कितना बचा होगा? 10। 10 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। वेरी गुड। अब हमने लास्ट टाइम पे 3 नोट कर लिया था, अब हमने 1 नोट किया। अब देखना हमें यह है, क्या 43 के टेबल में 261 आता है? नहीं आता है। कितना आता है? 258 है ना। तो 258 को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। और कितनी बार आता है? 6 बार, ठीक है, 6 बार। अब उसको जब मैं माइनस कर रहा हूँ तो मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 1 में से 8 माइनस हो नहीं सकता, 1 में से 8 माइनस हो नहीं सकता, तो सिंपली इस 6 ने इसको 1 कैरी दिया, तो ये 11 हो गया। और 11 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो वो क्या होगा? 3। अब हमारे पास कोई भी डिजिट्स नहीं है तो हम इसको माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो डिवीजन करने का जो मेथड होता है वो यही होता है, ठीक है। अब मैं इसको आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। ये जो 1996 जो आया है हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं? क्वाइटेंट, ठीक है। मैं इसको बहुत इजीली आप लोगों को बता देता हूँ एग्जाम्पल में ही, ठीक है। यस, हमारे पास जो एक आया था
1996, राइट। एक 3 आया था, डिजिट्स थे हमारे पास 85831, ठीक है, और एक था हमारे पास 43। तो सिंपली बच्चों इसको कहते हैं हम क्या, इसको कहते हैं क्वाइटेंट, ठीक है, क्वाइटेंट। ये 3 हमारा था रिमाइंडर जो बच के आया, और ये था हमारा डिवाइडेंट जिसको हमने डिवाइड किया, और ये था हमारा डिवीज़र जिससे हमने इसको माइनस किया। सो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से डिवीज़न करना आ गया होगा। ये बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड था जो मैंने आपको बताया। इसमें तो काफ़ी ये हार्ड करके आपको दे रखा है, इसमें प्लेस वैल्यू यूज़ की गई है, बट मैंने आपको बहुत शॉर्ट और इजीली बताया, आप सबके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया हो तो आप प्लीज़ मुझे वीडियो के एंड में बता देना, मैं आपको एक बार फिर से समझा सकता हूँ, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो बाकी के अब जो एक्सरसाइज 3.2 है आपको ये सेल्फ करके देखनी होगी। अगर आप नहीं होगी तो मैं कराऊँगा, ठीक है, लेकिन आपको ये सेल्फ करके देखनी होगी, ठीक। यस, तो हमारा डिवीज़न टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो चुका है। आपको ये सारे सम्स एक बार खुद करके देखने होंगे। अब आप उसके नीचे देख रहे होगे एवरेज, ठीक है, एवरेज। एवरेज काफ़ी लंबा टॉपिक है तो मैं इसको आज कंप्लीट नहीं करा रहा हूँ, मैं इसको नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, उसमें इसको कंप्लीट कराऊंगा। सो अभी आप सभी जो है इसको स्किप कर दीजिए और आगे आ जाइए स्टोरी सम्स पे, ठीक है। पेज नंबर आपका रहेगा 42, ठीक, 42 स्टोरी सम्स। स्टोरी सम्स में डियर स्टूडेंट आपको क्या करना होता है कि जो हमें सम्स दे रखा हो उसको हमें सबसे पहले बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना होगा, ठीक है, तभी हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम अटक के रह जाएंगे। तो यस, स्टोरी सम्स के लिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल 1 देखते हैं। यस, प्लीज़ रीड। फॉर अ स्कूल पिकनिक, ठीक है, 32,768 was collected from 64 स्टूडेंट। यानी एक स्कूल की पिकनिक पर 64 स्टूडेंट से कितने रुपए कलेक्ट किए गए? यस, बताइए। 32,768। ओके, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हमसे जो नेक्स्ट पूछा गया है वो ये पूछा गया है, हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड, यानी कि पर बच्चे से, एक बच्चे से कितने रुपए लिए गए होंगे। अब ये तो समझ में आ गया कि 64 बच्चों से इतने रुपए लिए गए, ठीक है, लेकिन एक बच्चे से कितने रुपए लिए गए, एक बच्चे से कितने रुपए लिए गए, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि सम स्टोरी के लिए क्या करते हैं। स्टोरी सम्स जो होते हैं उसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना आना चाहिए, समझना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे। तो हमें समझ में आ गया कि एक स्कूल की पिकनिक पे 64 स्टूडेंट से 32,762 रुपये कलेक्ट किए गए थे, बट हमें ये नहीं पता था कि पर बच्चे से कितने कंट्रीब्यूट किया गया है। ओके, तो हम इस चीज़ को अब सॉल्व करते हैं। तो इजीली हमें लिखना भी होता है टोटल मनी। देखिए सिंपल वे में लिखी भी है सबसे पहले कि टोटल मनी कलेक्टेड, टोटल मनी कितनी कलेक्टेड की गई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट से कितना कलेक्ट किया गया। तो इजीली अगर हम इस डिजिट्स को 64 से डिवाइड कर दें तो जो कॉस्ट आएगा, जो कंट्रीब्यूट निकल के आएगा, जो हमारे पास क्वांटिटेट बचेगा वो हमारा ईच स्टूडेंट से कंट्रीब्यूटेड होगा, यानी कि एक बच्चे से जमा किया गया वो पैसा होगा, ठीक है। तो सिंपल वे में आपको मैंने बताया भी था कि 64, अब आपको 64 का टेबल तो लर्न होगा नहीं, तो आप इजीली एक रफ पेपर पर साइड से 64 का टेबल को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, 64 के टेबल को नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद इजीली ही, जैसे मैंने अभी आपको पिछली क्लास में
डिवाइड करना सिखाया उसको सिंपली वे में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आप लोग देख भी सकते हो। ठीक उसी तरह से जब जो हमारा जो कंटेंट आया, यानी कि हमारा जो भी कंटेंट निकल कर आया वो कितना आया 512। तो ये क्लास में शुरू करेंगे, वो करेंगे एक तो एवरेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एवरेज बहुत अच्छा टॉपिक है, एवरेज को शुरू करेंगे हम और एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।